झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर मुहर लग गई है। वो 30 अगस्त को आधिकारिक रूप से पार्टी की सदस्यता लेंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर फैसला हुआ। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी पुष्टि की। तो अब चर्चा है कि 30 अगस्त को चंपाई के साथ साथ जेएमएम के कई बड़े नेता भी बीजेपी में उनके साथ शामिल हो सकते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह चंपाई सोरेन की मुलाकात की तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपाई सोरेन जी ने कुछ समय पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की और आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को रांची में वो बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि चंपाई सोरेन अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं और आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं। जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 3 विकल्प बताए थे। उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा। मैंने 3 विकल्प बताए थे, रिटायरमेंट, संगठन या दोस्त। मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मैं पार्टी को मजबूत करूंगा, नई पार्टी बनाऊंगा और अगर रास्ते में कोई अच्छा दोस्त मिलता है तो उसके साथ आगे बढ़ूंगा। आपको बता दें, कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध चंपाई सोरेन पार्टी के संरक्षक शिबू सोरेन के बाद झामुमो में सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता थे। झामुमो में उनका कद इस बात से समझा जा सकता है कि जब हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी के कारण झारखंड के सीएम से हटने का फैसला किया तो उनके कैबिनेट सहयोगी जोबा मांझी की जगह चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि रांची जेल से रिहा होने के बाद 4 जुलाई को हेमंत सोरेन सीएम ऑफिस लौट आए। चंपाई सोरेन को झारखंड कैबिनेट में नए शिक्षा मंत्री के तौर पर शामिल किया गया, लेकिन ये बात कोल्हान के टाइगर को रास नहीं आई और उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। कोल्हान क्षेत्र में चंपाई सोरेन की मजबूत पकड़ का इतिहास काफी पुराना है। उन्हें मजदूर वर्ग के नेता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें खुद इस बात पर गर्व है कि इस क्षेत्र के स्थानीय गांव के 10,000 से ज्यादा युवाओं को टाटा समूह जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नौकरी मिली। आदिवासी बहुल इलाके कोल्हान की वजह से ही जेएमएम ने 2019 के विधानसभा चुनावों में अपनी जीत पक्की की थी। इधर मोदी लहर और राम मंदिर लहर के बावजूद हेमंत सोरेन की जेएमएम ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में से 11 पर जीत हासिल की और 2 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। इन नंबरों के कारण ही जेएमएम ने झारखंड चुनावों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ चुनावी नंबर दर्ज किया था और इसीलिए ये माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाने के लिए ही बीजेपी के लिए चंपाई सोरेन अहम है। चंपाई सोरेन उन नेताओं में से है जो झारखंड राज्य आंदोलन के समय से ही शिबू सोरेन के साथ रहे हैं। जेएमएम और सोरेन परिवार में चंपाई के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई मौकों पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते देखे गए हैं। चंपाई की सोरेन परिवार से करीबी भी एक बड़ी वजह थी कि जब हेमंत के जेल जाने की नौबत आई तब पार्टी ने शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन के विधायक रहते हुए भी सीएम पद के लिए चंपाई सोरेन को चुना। हालांकि यही फैसला एक तरह से चंपाई की नाराजगी की भी वजह बन गया। चंपाई को सरकार की कमान तब सौंपी गई थी जब भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से ठीक पहले हेमंत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद चंपाई की अगुवाई में नई सरकार का गठन हुआ था। चंपाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बागी होने की वजह भी बताई। चंपाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अपमानित करके मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। विधायक दल की मीटिंग का एजेंडा तक नहीं बताया गया और इससे 2 दिन पहले ही सारे कार्यक्रम कैंसिल करा दिए गए और विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया।